What will be the ratio of Aman and Ram if 5:9 and 7:30 respectively? ये रेशो दे रखे हैं हमें अमन और राम के, तो इनका रेशो क्या होगा? इसको लिख लेंगे 5:9। किसका रेशो है ये? अमन का। इक्वल किसके है? 7:13। ये किसका रेशो हो गया? रमन का। ठीक है। अब या तो इसको अमन और ऐसे भी लिख सकते हो, लिख के सीधा 5:9 एंड 7:13 लिख लो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, जो सा तुम्हें सूटेबल लगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा क्रॉस, ताकि हमें इन दोनों के प्रॉपर वैल्यूज मिल जाए। 13 5 65 ऑफ अमन और 9 7 63 ऑफ रमन। ठीक है। अमन और रमन का रेशियो निकल। आंसर, aircraft A, B and C have a ratio of speed 5, 6 and 3. Then what will be the ratio of time taken by the aircraft to cover the same distance? 3 एयरक्राफ्ट है A, B, C और उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है हमें। हमसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा अगर डिस्टेंस सेम है। 5, 6 and 3 ये रेशियो हो गए इनके। चाहे A, B लिखना चाहो लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं क्या करूँगा, हमें A का निकालना है ना, तो मैं A को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूंगा और जो बाकी वैल्यूज रहेगी उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट मीन्स 6 3 18 टाइम आ गया। A को कितना टाइम लगा? ठीक है। सेम अप्लाइज टू B। आप B को हाइड कर दो और A और C को मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15। सेम अब C को हाइड कर लो, उसमें आ जाएगा C का 6 5 30। ठीक है। अब जो कटता है उसको काट लो। 3 6 3 5 3 10। ये इनके टाइम का डिफरेंस है। आंसर, group of 3 friends, Paras, Jatin and Mandeep, share profit in a such way that 3 times the share of Paras is equal to the 2 times the share of Jatin and equals to 12 times the share of Mandeep. What will be the ratio of the profit shared by the among 3 friends? तीनों का शेयर बताना है। शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, पारस, जतिन एंड मनदीप। 3 times the share of Paras मतलब 3 times the share of Paras is equals to 2 of J equals to 12 times the share of Mandeep। ठीक है। तो पारस को हाइड कर लो, जिसका निकालना है, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ जाएगा 24। I'll write it over here, 24। सेम आप J को हाइड कर लो, 12 3 36। अब मनदीप को हाइड कर लो, 6। ये इनके शेयर आ गए। अब जो कटता है इसको काट दो। 1 6 4 ये इनके शेयर्स हो गए। आंसर, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ P plus R cube, Q plus R cube, P plus Q cube, और उसमें if P by 3 equals to Q by 6 equals to R by 4। P हो गया यहाँ पर 3, Q हो गया 6, R हो गया 4। अगर तुम्हें ये नहीं पता मैंने कैसे निकाला है, तो मैंने वीडियोस इस पे बना रखी है कॉन्सेप्ट वाली, तो वो जाके देखो। जस्ट इसमें पुट करनी है वैल्यूज। 3 प्लस R की वैल्यू कितनी है 4
इनका क्यूब, ये पहला रेशो, दूसरा क्यू इसमें 6 प्लस R4, इसका भी क्यूब, उसके बाद P3 है प्लस Q6 है, इसका क्यूब, 4 प्लस 3 7 का क्यूब, 6 प्लस 4 10 का क्यूब, एंड 3 प्लस 6 का क्यूब 9। अब 7 का क्यूब 343 होता है, 10 का क्यूब 1000 एंड 9 का क्यूब 729। Answer. In a community, 1/2 of women are same as 20% of men. What would be the ratio of men and women in a community? Half of women are equals to 20% of men, है ना? तो half of women equals to 20. 20% होता है 1/5. फिफ्थ पार्ट है ना 100 का, तो 1/5 ऑफ मैन। मैं यूजली क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 5 वुमेन इक्वल्स टू 2 मैन। सो हमसे रेशो ही पूछा था, तो 5:2 आंसर। दूसरा तरीका ये है, ये तो पहला मेथड था। अब दूसरा ये है, मैं क्या करता हूँ, वुमन और मैन लिख लेता हूँ सेम, 1:2 एंड 1:5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें एलसीएम ले लूँगा इनका। 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 2 5 5 2 आंसर। सो अब इसमें बोला है, इफ द फर्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/66, देन व्हाट विल बी द सेकंड फ्रैक्शन वैल्यू हुज रेशियो इज इक्वल टू। ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, इसके और इसके साथ में जो भी कोई और एक और फ्रैक्शन है उसके। x ले लो, पहला रेशियो जिनसे हमें पूछा है, दूसरा 66, ये किसके इक्वल है, 6/13, 9/11। अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, या इसको ऊपर लेके जाना है तो ले जाओ, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। ये बन गया 66 और ये 13 9 97। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया, ये बन गया 66x। सो x हो गया 66/97, ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई में 66, सो ये कैंसिल आउट हो गया 66। तो x आ गया हमारा 1/97। अब इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 66/97, वन ऑफ द सेम थिंग। मैंने जस्ट एक स्टेप स्किप कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ₹714 is to be distributed among 3 co-workers. The ratio between Kashish and Dipali is 6:5. The ratio between Sahil and Kashish is 3:7. Then how much money did Dipali receive? पहले क्या है, कशिश एंड दीपाली का लिख लो रेशियो। कशिश का एंड दीपाली का है 3:6 एंड साहिल एंड कशिश 7:9। अब सिंपल थिंग जैसे पहले करा हुआ है, जो पड़ोसी है साथ में लिख दो उसके,
अब जस्ट मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, 9 3 27, 7 3 21, ठीक है। बट हमें सिर्फ उसने दीपाली का पूछा है, तो हम सिर्फ दीपाली पे फोकस करेंगे और बाकी और निकालने की वैल्यू जरूरत नहीं है। पहले जस्ट विल ऐड देम, सो इट विल बी 102, ठीक है। तो दीपाली का क्या है, 54 ओवर 102, कितना अमाउंट है, 714, ठीक है। अब जस्ट कैंसिल इट आउट, 102 7 714, so just multiply 54 7 837, answer. Kritika and Himanshu has some money in ratio 6:9 and Himanshu and Rampal has some money in ratio 5:18, whereas Rampal and Johnny has 5:10. What will be the ratio of कृतिका एंड जॉनी? हमसे कृतिका और जॉनी का पूछ लिया, बट उसका तो कहीं से भी कोई लिंक नहीं, क्योंकि कृतिका यहाँ है, जॉनी बिल्कुल लास्ट में है। तो आप मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। हम पहले कृतिका एंड हिमांशु, सिक्स इज टू 9 एंड हिमांशु एंड रामपाल and Rampal and Johnny. Himanshu and Rampal का है 5:18 and whereas Rampal and Johnny का है 5:10. अब यहाँ देखो, अब इसको इस मेथड से करने लगोगे, पड़ोसी रखने लगोगे ऐसे आगे आगे, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देख लो, 9 9 18 5 5 and 5। अब इसको कैलकुलेट करोगे, फिर निकालोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीका। ऐसे जब कैलकुलेशन बड़ी आ जाए तो कैसे करना है, सीधा लिख लो रेशो हमें जिसका निकालना है, कृतिका एंड जॉनी, ये किसके इक्वल है वो लिख लो, कृतिका एंड हिमांशु, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हिमांशु एंड रामपाल ओवर जॉनी। ये मैंने कंपाउंड वाला मेथड यूज किया है ताकि, क्योंकि हमें कृतिका और जॉनी का ही निकालना है, तो सिंपल इनकी वैल्यू लिखो और जस्ट कैंसिल इट आउट एवरीथिंग। तो उनका रेशियो क्या था, 6/9, इसका 5/18, इसका मतलब रामपाल एंड जॉनी का है 5:10। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो और आंसर आ जाएगा। कृतिका और जॉनी का आएगा इसमें रेशियो, ये 1 2 3, ठीक है। अब कुछ और कैंसिल आउट नहीं होता तो सीधा आप लिख लो, ऊपर क्या बचा 5 और नीचे बचा 3 2 6 6 9 54, आंसर है ना। आप इसको कैलकुलेट करते, ये कितना इजी था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो ही पूछ रहा है ना, 5:54 कृतिका एंड जॉनी का। अब सारे बेसिक लेवल के ऑलमोस्ट हो गए, अब इससे टफर लेवल के क्वेश्चन करेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस।